आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक हो गया हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है, फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर कनिंघम। इसका आंसर क्या होगा? कनिंघम। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? इसका उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी, इसका आंसर होगा दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? इसका आंसर होगा राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? तो सिंधु सभ्यता, जो सिंधु सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, इंडस सिविलाइजेशन, इसमें कौन सा स्थान मृतकों का टीला कहलाता है? तो मृतकों का टीला कौन सा स्थान कहलाता है? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो जो है ये मृतकों का टीला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? जो हड़प्पा सभ्यता से अवतल चक्की प्राप्त हुआ था, इस पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? तो किसने डाला था? इसका आंसर होगा अर्नेस्ट मेके। क्या नाम है इनका? पुराविद का अर्नेस्ट मेके। तो इस पर अर्नेस्ट मेके ने प्रकाश डाला था। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? किस युग की सभ्यता है? तो इसका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की? कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा भारत में कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये राजस्थान में स्थित है। भारत के राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता में हल का साक्ष्य कहाँ मिला? हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा, ये कालीबंगा में हल का साक्ष्य मिला है, प्रमाण मिला है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? इसका आंसर होगा पश्चिम उत्तर। पश्चिम उत्तर। किस भाग में विकसित हुई थी हड़प्पा सभ्यता? तो भारत के पश्चिम उत्तर में विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्या था? ये नगर था। क्वेश्चन नंबर 12, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है,
हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान बंदरगाह था? कौन सा स्थान पोर्ट था, बंदरगाह? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा लोथल। क्या होगा? इसका आंसर होगा लोथल। क्वेश्चन नंबर 13 लोथल से रिलेटेड है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है लोथल? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा रिवर होगा? तो भोगवा रिवर। किस क्वेश्चन नंबर 14 लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में? गुजरात में स्थित है। कहां? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, या फिर कहेंगे शवों का टीला, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हड़प्पाई किस देवी की पूजा करते थे? तो जो हड़प्पा के लोग थे वे लोग किस देवी को पूजते थे? तो हड़प्पा के लोग मातृ देवी को पूजते थे। किस देवी को? मातृ देवी को पूजते थे। क्वेश्चन नंबर 17 सिंधु सभ्यता के लोगों ने किस लिपि का आविष्कार किया था? कौन सा लिपि का आविष्कार किया था? तो इसका आंसर होगा चित्र लेखात्मक, चित्रलेखात्मक लिपि। किस लिपि का आविष्कार किया था? चित्रलेखात्मक लिपि का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 18 सिंधु सभ्यता में तोल की इकाई किस अनुपात में थी? तोल की इकाई किस अनुपात में थी? तो इसका आंसर होगा 16। किस अनुपात में थी तोल का इकाई? 16 अनुपात में। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखा है? तो पुस्तक का नाम है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। यह पुस्तक किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है अर्नेस्ट मेके ने। अर्नेस्ट मेके